नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चाएं तेज होती जा रही हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव क्या वक्त से पहले हो जाएंगे। इन सभी बातों को करने के पीछे का कारण है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और इस बदलती हुई राजनीति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं, उससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 72 घंटे में बिहार सहित देश की राजनीति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने प्रभावित किया है और उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खास करके नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया गठबंधन इस बात के लिए आशान्वित है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में सहज नहीं है और उनको खतरा है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में जिस तरह से अमित शाह ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान बातें कही है और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर संशय पैदा हो गया है, उसके बाद से ये चर्चा आम हो गई है कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो नज़रिया है वो कुछ अलग है। उस नज़रिए के साथ साथ एक बात और है कि एनडीए के घटक दलों के भी बयान और सुर बदलने लगे हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जहां एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, जहां आपने देखा कि संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने जो बात कहे उसको लेकर के ज़बरदस्त हंगामा चल रहा है, तो वहीं आपने देखा कि और भी कई ऐसी बातें हैं जैसे वक्फ बोर्ड से लेकर के अन्य चीज़ों पर नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार को चिट्ठियाँ लिखी जा रही है। लेकिन अभी जो चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी गई है, उस चिट्ठी ने पूरे बिहार सहित देश भर में हंगामा मचा के रख दिया है। अगर इस चिट्ठी का वास्तविक आप मजमून समझें तो ये सीधे तौर पे बता रहा है कि नीतीश कुमार के लिए एक फिर से अवसर आ गया है जब नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके केंद्र की राजनीति में प्रवेश करें और केंद्र में सबसे उच्च पद पर बैठे। इसके लिए आंकड़ों का जुगाड़ भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं एक बात आपको बता दें कि जिस तरह से संविधान को लेकर के और बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं और अमित शाह को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आ रही है। देश की राजनीति में घटने वाली घटनाओं से बिहार स्वतः जुड़ जाता है। ऐसी बातें आपने देखी होगी और हमने लगातार आपको बताया भी है। इस बार भी गृहमंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जबकि बिहार में शाह के साथ पूरा एनडीए खड़ा है। उधर विपक्षी पार्टियां लगातार भाजपा को घेर रही हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सबसे बड़ा विस्फोटक बयान तो लालू प्रसाद ने दिया है अमित शाह पर दिए गए उनके बयान के बाद, जहां एक तरफ कड़ी आपत्ति व्यक्त की जा रही है भाजपा और एनडीए के गठबंधन दलों के द्वारा, वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एनडीए के सहयोगी दलों को पत्र लिखकर उनका साथ छोड़ने के लिए भी स्पष्ट तरीके से कह दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर विवाद को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि भाजपा की बाबा साहब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार के अहम सहयोगी हैं, उन्हें भाजपा से अपना समर्थन वापस लेने का विचार करना चाहिए। इस तरह के बयान देने के बाद अमित शाह ने माफ़ी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। वहीं देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर उनका बचाव करने में जुटे हुए हैं। देश का संविधान बनाने वाले महापुरुष जिन्हें हम हर वर्ग, धर्म और समुदाय के लोग सम्मान करते हैं, उनके लिए इस तरह के जो शब्द हैं वो प्रयोग करने का उनकी हिम्मत कैसे हुई। संविधान निर्माता के 75वें वर्ष के बाद राज्यसभा में हो रहे चर्चा के दौरान जिस तरह से अमित शाह ने अपनी बातों को रखा है, उससे 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसके लिए कोई उन्हें माफ़ नहीं कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि आपको यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं
जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनके द्वारा यह कहना कि अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहेब और संविधान के प्रति सोच भी उजागर करती है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि बाबा साहेब के बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर भाजपा ने कैसे किया। इस देश से जो संविधान है वो हमारे देश की आत्मा हुआ करती है और उस आत्मा पर ठेस पहुंचा है। ऐसे में चाहिए कि एनडीए गठबंधन से अपना नाता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तोड़ लें। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का एक प्लॉट ये भी है कि इसमें जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के बातें की जा रही हैं वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कहानी एक अलग दिशा में जा रहा है। जो अभी वर्तमान में लोकसभा की स्थिति है और लोकसभा में जो सरकार चल रही है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार है। इसके साथ साथ कई ऐसे दल जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं और भारत लाइव ने इस बात का आपको जो बयानों के आधार पर देश भर से लोगों की भावनाएं आई हैं उसके आधार पर हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार में सपोर्ट करने वाले जितने भी दल और नेता हैं वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वरना जैसे ही मौका मिलेगा कई लोग उसमें से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से आहत हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो अभी वर्तमान में 293 का आंकड़ा है लोकसभा में, उसमें 32 सीटें इन दो के पास हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और नीतीश कुमार के पास जो 12 सीटें हैं। इसके अलावे और भी जो सीटें हैं वो सब मिलाकर के 32 सीटें होती हैं, जो अगर अलग हो जाए तो ऐसी स्थिति में 293 की संख्या -32 करने के बाद 261 की संख्या होगी, जो कि सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। सरकार 272 पर बनेगा और यही आंकड़ा अगर जा करके इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाता है, जिसमें 241 की संख्या अभी वर्तमान में है गैर भाजपाई दलों का, जिसमें अगर ये 32 जुड़ जाते हैं तो 273 हो जाता है और सरकार बनाने की स्थिति पैदा हो जाती है। लालू प्रसाद भी लगातार आपने देखा होगा कि एक्शन में आ गए हैं और लालू प्रसाद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी के बाद से ये साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल अपने हिसाब से काम भले ही कर रही हो, लेकिन क्षेत्रीय दल जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने राज्यों में उनका एक बड़ा महत्व है, उनको एकजुट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लालू प्रसाद ने भी हाल फिलहाल में जो बातें कही थी, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के हाथ में कमान देने की बात की थी, ये हमने तब भी बताया था कि यह सांकेतिक हो सकता है। उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ है। नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी यात्रा का नाम बदल करके और यात्रा का तिथि भी बदले हैं और इस बार जो यात्रा पर निकलने वाले हैं चनपटिया से, उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि चनपटिया से यात्रा शुरू करने के पीछे भी नीतीश कुमार की बड़ी राजनीतिक मंशा है। चनपटिया में जिस तरह से स्टार्टअप शुरू किया गया है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है, पलायन को रोकने की भरसक कोशिश की जा रही है और इस तरह के जो क्लस्टर हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों में भी स्थापित करने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से मास्टर प्लान बनाया है और विधानसभा चुनाव से पहले इस पर पूरी तरह से फोकस करके नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अगर एक साथ दोबारा आकर के और विधानसभा भंग करने की तैयारी करते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। एक साथ बिहार और केंद्र की सरकार पर धावा बोलने की ये तैयारी देश में एक अलग तरह से राजनीतिक उथल पुथल मचा सकती है, जहां आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पास ये क्षमता है कि अगर वो लीड करें तो वो बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपने देखा है कि गैर भाजपाई दलों को जुटा करके नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में कई राज्यों में नुकसान हुआ है। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को अपने खेमे में बुला रही एनडीए, माफ़ कीजिएगा इंडिया गठबंधन, और उसमें पहल करने वाले अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं
एक बात तो साफ है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपाई दलों का एक बार फिर से आपस में भीतर ही भीतर जुड़ाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह का ये बयान कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए घातक साबित हो जाए। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में नीतीश कुमार माहिर माने जाते हैं और कम आंकड़ों के बावजूद भी नीतीश कुमार कई बड़े पदों पर रहने के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार इस चिट्ठी का जवाब क्या देते हैं या फिर चुप्पी साध लेते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र देश और बिहार की राजनीति पर पूरी तरह से बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।